फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्टोरेशन पीरियड के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड डिड द रेस्टोरेशन पीरियड टेक प्लेस। देखिए, रेस्टोरेशन पीरियड की अगर टाइम लाइन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1660 में और 1700 तक ये पीरियड रहा था। देखिए 1660 में ये जो पीरियड है इट बिगिन बिकॉज चार्ल्स सेकंड जो कि चार्ल्स फर्स्ट के सन थे, वो वापस इंग्लैंड में किंग बनते हैं आफ्टर द इंटररेग्नम पीरियड। क्योंकि इंटररेग्नम जो पीरियड था, जैसे कि कॉमनवेल्थ पीरियड भी बोलते हैं, 1649 से 1660 तक का ये पीरियड था जब कोई भी मोनार्क इंग्लैंड में रूल नहीं कर रहा था। लॉर्ड प्रोटेक्टर के तौर पे जो ओलिवर क्रोमवेल थे वो इंग्लैंड में रूल कर रहे थे। तो रिस्टोरेशन मीन्स वापसी होती है किसकी? चार्ल्स सेकंड की, जो कि स्टुअर्ट डायनेस्टी से थे, किंग थे, चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे। तो 1660 में उनकी वापसी के साथ इस पीरियड की शुरुआत होती है और 1700 तक ये पीरियड रहता है। व्हाट इज अनदर नेम फॉर द रेस्टोरेशन पीरियड? रेस्टोरेशन पीरियड को एनलाइटमेंट एरा के नाम से भी जाना जाता है। चार्ल्स सेकंड वॉज द सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, जिन्हें पार्लियामेंट ने मिलकर एग्जीक्यूट कर दिया था। आफ्टर हिज फादर्स डेथ चार्ल्स सेकंड एक्साइल टू। अपने फादर की डेथ के बाद चार्ल्स सेकंड जो है ये फ्रांस चले जाते हैं और 1651 में ये फ्रांस जाते हैं। ठीक है, और 1651 में फ्रांस जाने के बाद लगभग 9 इयर्स तक ये फ्रांस में रहते हैं और 1660 में इनकी वापसी होती है। The restoration period is also called the age of Dryden. रेस्टोरेशन पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। ड्राइडन इस एज के सबसे ज्यादा पॉपुलर राइटर हैं। When Oliver Cromwell died in 1658, what did Parliament do? Oliver Cromwell की डेथ हो जाती है 1658 में। उसके बाद पार्लियामेंट क्या करती है? देखिए, ओलिवर क्रोमवेल की डेथ के बाद पहले तो उनके जो बेटे थे वो सेकंड लॉर्ड प्रोटेक्टर बनते हैं, बट पार्लियामेंट को वो पसंद नहीं थे। तो पार्लियामेंट क्या करती है? दे कॉन्टेक्टेड चार्ल्स सेकंड इन एग्जाइल एंड आस्क्ड हिम टू कम एंड रूल इंग्लैंड अगेन। What took place after the restoration of the Stuart monarchy to the throne in England in 1660? 1660 में जब स्टुअर्ट मोनार्की वापस से इंग्लैंड के थ्रोन पर आ जाती है, रिस्टोरेशन हो जाता है, तो क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं? तो सबसे फर्स्ट और जो इम्पोर्टेंट चेंज ये आता है कि जो प्यूरिटन्स थे, द प्यूरिटन इन्फ्लुएंस डिमिनिश्ड, उनका जो इन्फ्लुएंस था वो फेड हो जाता है। द इन्फ्लुएंस गॉट डिमिनिश एंड इंग्लिश मोरालिटी रीच्ड इट्स लोएस्ट पॉइंट। क्योंकि प्यूरिटन्स जाने जाते थे अपने जो हाई मोराल्स थे उनके लिए और जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस उनके बिलीफ थे उनके लिए। तो जब प्यूरिटन्स का इन्फ्लुएंस फेड होने लगता है तो इंग्लिश मोरालिटी जो है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है। Who took over England after Charles II died? चार्ल्स सेकंड की डेथ के बाद इंग्लैंड के किंग बनते हैं जेम्स सेकंड, जो कि चार्ल्स सेकंड के ब्रदर थे। What did Charles II do with Oliver Cromwell's dead body? ओलिवर क्रोमवेल की डेथ तो पहले हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन चार्ल्स सेकंड जब वापस आते हैं इंग्लैंड में तो वो ओलिवर क्रोमवेल की डेड बॉडी के साथ क्या करते हैं? क्योंकि उनको बदला लेना था। उनके फादर को जिस तरीके से पब्लिकली बीहाइडेड किया गया था, उनका गला काट दिया गया था, उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था पब्लिकली। तो इस बात का चार्ल्स सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। जब वो वापस आते हैं इंग्लैंड में तो वो क्रोमवेल की जो डेड बॉडी है उसको निकलवाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं? ही कट हिज हेड एंड पुट इट ऑन अ स्पाइक इन फ्रंट ऑफ द टावर ऑफ लंदन। वो उनके साथ डेड बॉडी के साथ वैसा ही करते हैं जैसा उनके फादर के साथ किया गया था। The poets and dramatists of the Restoration period imitated Roman and French writers. Who is considered the best representative writer of the Restoration age? He was John Dryden. Who wrote Aurangzeb?
औरंगजेब किसने लिखी है? औरंगजेब लिखी है जॉन राइडर ने, और ये लिखी गई थी 1675 में। ये इंडियन किंग के ऊपर है। Anglican Church was restored as a church and Charles II restored to power occurred in। ये जो दो इवेंट है ये किस एज में हुए? एंग्लिकन चर्च वापस रिस्टोर हुई, उसे नेशनल चर्च ऑफ इंग्लैंड बना दिया गया। चार्ल्स सेकंड वापस से पावर में आए, तो ये इवेंट हुए थे रेस्टोरेशन पीरियड में। What type of drama was popular during this period? इस टाइम पर वल्गर, विटी एंड सार्केस्टिक, इस तरीके के ड्रामास बहुत पॉपुलर थे। In 1665, approx 70,000 people died because of 70,000 people की डेथ हो गई थी in 1665 because of the Great Plague of London। लंदन में ग्रेट प्लेग ये एपिडेमिक फैली थी, जिसकी वजह से 70,000 पीपल जो थे वो मारे गए थे। इट बिगेन इन अ बेकरी, destroyed 13,000 houses and 88 churches। यहाँ पे बात हो रही है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन की, जो कि 1666 में हुई थी। एक बेकरी थी जिसमें आग लगी, उसके बाद वो आग इतना ज्यादा फैल गई कि उसने 13,000 हाउसेज एंड 88 चर्चेज के अलावा बहुत कुछ बर्बाद कर दिया लंदन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से जानी जाती है, जो कि 1666 में हुई थी। Who wrote diary entries about the coronation of Charles II and the London fire? He was Samuel Pepys। Who wrote a journal of the plague year? ये डैनियल डिफॉर ने लिखा है। Restoration literally means, what's the mean of restoration? तो restoration का मीन होता है the act of reintroducing। Enlightenment literally means, enlightenment का मीन क्या है? Enlightenment का मीन है the act of educating, informing or bringing knowledge। The year when theatres reopened in London। Charles II 1660 में आते हैं and he was a great lover of theatres। तो of course उन्होंने क्या किया, सारे जो थिएटर्स थे जिनको क्लोज करवा दिया था प्यूरिटन्स ने in 1642, तो वापस से चार्ल्स सेकंड ने उनको ओपन करवा दिया। The Restoration era produced the first of a new art form, that was novel। Which church was declared national church during Restoration period? तो नेशनल चर्च डिक्लेयर किया गया था चर्च ऑफ इंग्लैंड को। नेम द फर्स्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड की फर्स्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज थी टॉरीज एंड व्हिग्स। Who became the king of England in 1685? 1685 में इंग्लैंड के किंग बनते हैं जेम्स सेकंड। What happened in 1688? 1688 में क्या हुआ? देखिए 1688 का जो ईयर है, ये ईयर ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। It was a year of glorious revolution। James II was overthrown by united efforts of parliamentarians and Dutch William of Orange। पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो जेम्स सेकंड को पसंद नहीं करते थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस वर प्रोटेस्टेंट्स और जेम्स सेकंड जो थे वो कैथोलिक थे। दैट्स व्हाई ही वॉन, दे वांटेड टू ओवरथ्रो हिम, और इसी वजह से उनके रिलीजन की वजह से उनको ओवरथ्रो कर दिया गया। कॉमेडीज ऑफ मोलियर, द ट्रेजेडीज ऑफ कॉर्नेल एंड रेसिन वर एन इंस्पिरेशन फॉर। ये सारे राइटर्स के जो वर्क्स हैं ये रेस्टोरेशन राइटर्स के लिए इंस्पिरेशन थे, और ये जो राइटर्स हैं मोलियर, कॉर्नेल एंड रेसिन, ये फ्रेंच राइटर्स हैं। नेम टू ग्रेट डायरिस्ट ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड के टू इंपॉर्टेंट डायरिस्ट हैं, दे आर जॉन इवलन एंड सैमुअल पीप्स। बटलर्स ह्यूडिब्रास रिडिक्यूल्ड। बटलर्स की जो ह्यूडिब्रास पोएम है ये रिडिक्यूल करती है प्यूरिटन्स को। इन हाउ मेनी पार्ट्स वाज ह्यूडिब्रास पब्लिश्ड? ह्यूडिब्रास को 3 पार्ट्स में पब्लिश किया गया था, और इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो आया था 1663 में,
सेकेंड पार्ट आया 1664 में, एंड देन थर्ड पार्ट इसका आया 1678 में। ठीक है, तो 3 पार्ट्स यूरिप्रास के पब्लिश हुए थे। और एक ये जो है एक मॉक हीरोइक पोइम है, और ये एक सटायर है प्यूरिटन्स के ऊपर, और जो क्रोमवेलियंस थे, जो क्रोमवेल को सपोर्ट करते थे, उनके ऊपर। Which literary poetic genres were popular during Restoration period? They were drama, novel, biography, history, travel writing, and journalism. Two types of plays ruled the drama of Restoration period. Which are they? देखिए, ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में 2 टाइप्स की प्लेस बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। द फर्स्ट वन वाज हीरोइक प्लेस। हीरोइक प्लेस बहुत पॉपुलर थे। एंड द सेकेंड वन इज रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो थी वो सबसे ज्यादा पॉपुलर थी रेस्टोरेशन पीरियड में। नेम द राइटर ऑफ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है इसका कंप्लीट टाइटल है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कम, और ये लिखी गई थी 1678 में। जॉन बनियान ने लिखा था इसे, और ये इतनी ज्यादा पॉपुलर वर्क है इनका कि इसको इट हैज बीन ट्रांसलेटेड into more than 200 languages. Who defined heroic play as an imitation of a heroic poem? He was John Dryden. Name the first heroic drama of John Dryden. John Dryden का first heroic drama है The Indian Queen, and it was published in 1664. Actually, John Dryden ने इस ड्रामा को लिखा है सर रॉबर्ट हॉवर्ड के साथ में। Who wrote the heroic plays Tyrannic Love and the Conquest of Grenada? ये दोनों जो प्लेस हैं ये लिखे हैं जॉन ड्राइडन ने, और ये जो टायरेनिक लव है दैट्स अ ट्रेजेडी। टायरेनिक लव इट्स अ ट्रेजेडी जो कि पब्लिश हुआ था 1670 में, और ये जो सेकंड है कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा इट इज आल्सो अ ट्रेजेडी एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन 1672। रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है ये इन्फ्लुएंस्ड है बेन जॉनसन से। नेम द राइटर्स हु रोट कॉमेडी ऑफ मैनर्स ड्यूरिंग रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो जॉनरा है इसको काफी लिखा है, वो हैं विलियम कॉनग्रेव, जॉर्ज एथरेज, विचरले एंड एफ्रा बेन। Who criticized restoration comedy of manners for being immoral due to its sexual frankness and openness? तो इसे क्रिटिसाइज किया था जेरेमी कॉलियर ने। Which literary work was produced by John Dryden on the death of Cromwell? Cromwell की डेथ पर जॉन ड्राइडन ने एक पोएम लिखी थी, और इसका टाइटल है हीरोइक स्टेंजाज। ये जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी 1659 में। What was the theme of Dryden's Astrea Redux? Astrea Redux जो है ये 1660 में पब्लिश हुई, और इसकी थीम थी रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकंड। जब चार्ल्स सेकंड वापस इंग्लैंड आते हैं एंड किंग बनते हैं, तो उनके रिटर्न को सेलिब्रेट करते हुए ड्राइडन ने उनके ऑनर में ये पोएम लिखी थी। John Dryden became poet laureate in. John Dryden was the first poet laureate in England and in the history of English literature. और उनको poet laureate जो है वो अपॉइंट किया गया था 1668 में by Charles II, because Charles II was very much pleased with John Dryden because of his writings. A Wild Gallant was the first play of. Wild Gallant जो है that's a restoration comedy, एक restoration comedy है, and it was the first play of John Dryden. Who called John Dryden the father of English criticism? Dr. Johnson. Name the first major critical work of John Dryden.
जॉन ड्राइडन के अगर फर्स्ट हम क्रिटिकल वर्क की बात करें, ओके, क्रिटिकल वर्क, देन इट्स द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी published in 1668. Who wrote a defense of an essay and essay of heroic plays? Defense of an essay पब्लिश हुआ 1668 में, उसके बाद 1672 में पब्लिश हुआ इनका सेकंड ये जो क्रिटिकल वर्क है, एसेज ऑफ हीरोइक प्लेज, और ये लिखे हैं जॉन ड्राइडन ने। रिलीजियो लेसी अ डायडेक्टिक पोएम इज रिटन बाय, इस पोएम को लिखा है जॉन ड्राइडन ने, और ये जो पोएम है रिलीजियो लेसी, इसका कंप्लीट टाइटल है रिलीजियो लेसी और अ लेमेंस फेथ, इसे हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। हु इज द राइटर ऑफ एब्सलोम एंड एचिटोफेल एंड मैक फ्लैक्नो, ये काफी पॉपुलर वर्क है दोनों, और ये सटाइरिकल वर्क है जॉन ड्राइडन के। When did John Dryden wrote The Hind and the Panther? Hind and the Panther लिखा गया था 1687 में, जिसमें इस वर्क में हिंड जो है इनके थ्रू जॉन ड्राइडन ने रिप्रेजेंट किया है रोमन कैथोलिक्स को, और पैंथर्स के थ्रू उन्होंने एंग्लिकन्स को रिप्रेजेंट किया है। ये पॉलिटिकल वर्क है उनका। Which poem of John Dryden is an attack on Thomas Shadwell? That's Mac Flecknoe. The Comical Revenge or Love in a Tub is a work of, it's a work of George Etheridge. Who wrote She Would If She Could? George Etheridge का वर्क है ये भी। Who introduced the comedy of manners to the English literature? He was George Etheridge. Whose first play was Love in a Wood? William Wycherley's. Two greatest comedies, The Country Wife and The Plain Dealer, were written by, ये जो दोनों कॉमेडीज हैं इनको लिखा है विलियम विचरले ने। Who is the writer of The Way of the World? Way of the World के राइटर हैं विलियम कॉनग्रेव, और ये जो वे ऑफ द वर्ल्ड है दैट्स अ रेस्टोरेशन कॉमेडी। नेम द फर्स्ट प्ले रिटन बाय जॉर्ज कॉनग्रेव। जॉर्ज कॉनग्रेव का फर्स्ट प्ले है द ओल्ड बैचलर, और ये 1693 में पब्लिश हुआ था। लव फॉर लव एंड द मॉर्निंग ब्राइड बिलोंग टू, ये दोनों वर्क बिलोंग करते हैं, ये लिखे हैं किसने? विलियम कॉनग्रेव ने। Which female writer of Restoration age is considered the first professional woman writer? She was Ephra Wayne. What was the first play of Ephra Wayne? Ephra Wayne का जो first play था ये था The Forced Marriage, और ये 1670 में पब्लिश हुआ था। Who is the main protagonist of the play The Forced Marriage? Forced Marriage की जो main protagonist है that's Erminia. Ephra Wayne wrote a short novel about an African prince. African prince के ऊपर उन्होंने एक short novel लिखा है। Which play is that? उस play का नाम है Oroonoco. Who is the writer of The Town Folk, Like Father, Like Son and Lycidas, और The Lover in Fashion? ये जो सभी वर्क्स हैं ये लिखे हैं एफ्रा वेन ने। He was not only a great writer but also an architect. Wrote the comedy The Relapse or Virtue in Danger. ये जो कॉमेडी है The Relapse and or Virtue in Danger, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है जॉन वैनब्रग ने, और ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है। Who wrote The Provoked Wife and Aesop? They are the work of John Vanbrugh. After the publication of Hudibras, Samuel Butler received a gift of 300 pounds from. Hudibras के publication के बाद सैमुअल बटलर को चार्ल्स सेकंड की तरफ से एक गिफ्ट दिया गया था 300 पाउंड का।
बिकॉज ये जो ह्यूडिब्रस पोएम थी, इट वाज अ सटायर ऑन द Cromwellians and Puritans. So Charles II was very much pleased with Samuel Butler with his work. That's why he gave him an amount of £300 as a gift. बेस्ट नोन प्ले ऑफ एफ्रा बेन का बेस्ट नोन जो प्ले है दैट्स द रोवर. और ये जो वर्क है इनका, इट वाज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स. द फर्स्ट अपीयर्ड इन 1677 and the second appeared in 1681. English philosopher, theorist and physician John Locke was a Puritan well known for his work. जॉन लॉक का जो important work है that's Essay on Human Understanding. 2 treatises of government was written by John Locke. He was a famous diarist of Restoration age, published a book on pollution, the inconvenience of the air and smoke of London dissipated. Who was he? ये एक फेमस डायरिस्ट है, लेकिन इन्होंने पोल्यूशन के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी हैं. और यहाँ हम बात कर रहे हैं जॉन इवलन की. Memoirs illustrative of the life and writings of John Evelyn is a work of, ये भी जॉन इवलन का वर्क है. Which diarist of Restoration age served as the president of the Royal Society from 1684 to 1686. तो यहाँ बात हो रही है सैमुअल पीप्स की, जो कि रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1684 से 1686 तक. Who wrote the Diary of Samuel Pepys? तो इसके राइटर सैमुअल पीप्स ही है. Who wrote The Man of Mood? मैन ऑफ मूड को लिखा है जॉर्ज एथरिज ने, और ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है मैन ऑफ मूड. तो ये पब्लिश हुई थी 1676 में. All human things are subject to decay, and when fate summons, monarchs must obey. The above lines are from. ये लाइंस हैं मैक फ्लेक्नो की, जो कि ड्राइडन का एक सटायरिकल वर्क है. Great wits are sure to madness near allied, and thin partitions do their bounds divide. This line is from, ये लाइन एब्सलम एंड एचिटोफेल से ली गई है. All empire is no more than power in trust is a line from Dryden's. ये लाइन भी एब्सलम एंड एचिटोफेल से ही ली गई है. John Dryden wrote a poem on the death of Charles II named. Charles II की डेथ पर जॉन ड्राइडन ने एक पोम लिखी थी, दैट्स ट्रेनोडिया आगस्टालिस. और ये जो पोएम है इसका सब टाइटल है अ फ्यूनरल पिंडारिक पोएम सेक्रेड टू द मेमोरी ऑफ किंग चार्ल्स II. और इसमें टोटल 517 लाइन्स हैं. Which drama of John Dryden is an adaptation of Shakespeare's Antony and Cleopatra? That's All for Love or The World Well Lost. Errors like straws upon the surface flow. He who would search for pearls must dive below. The above quote is from, this quote is from Dryden's All for Love. Mrs. Margery Pinchwife is a character from, ये My Country Wife का एक character. What God says is best, though all the men in the world are against it, are the lines from Pilgrim's Progress. When did Charles II died? Charles II died in 1685. When did Charles II dissolve the parliament? चार्ल्स II ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया था, एंड इट हैपेंड इन 1681. जॉन लॉक्स
an essay concerning human understanding is divided into. This essay has been divided into 4 books. Who wrote a philosophical discourse on earth and a disclosure of forest trees. ये दोनों वर्क जो हैं दे आर द वर्क ऑफ जॉन एवलिन. The life and death of Mr. Batman is presented in the form of dialogues between. ये जो बुक है द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैटमैन, इसे डायलॉग की फॉर्म में लिखा गया है. एंड ये जो डायलॉग्स हैं दे आर बिटवीन 2 persons, Mr. Wiseman and Mr. Attentive. The Life and Death of Mr. Batman is a work of, ये लिखा है जॉन बनियान ने. Every age has a kind of universal genius which inclines those that live in it to some particular studies. The work then being pushed on by many hands must of necessity go forward. These lines are from an essay of dramatic poesy. Which biblical figure represents Charles II in Absalom and Achitophel? तो किस बिब्लिकल फिगर के थ्रू चार्ल्स सेकंड को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एब्सलोम एंड एचिटोफेल में? तो ये जो कैरेक्टर है ये है किंग डेविड. Who remarked that restoration makes the birth of our English prose? This is the statement of Matthew Arnold. Who in The Country Wife is characterized as an ideal heroine, chaste, modest, and willing to defy her brother through intrigue and disguise in order to marry Belleville. She is Florinda. Holy War was written by Holy War. That's a novel. ये एक novel है and it was written by John Bunyan. And ये जो novel है it is written in the form of an allegory. Who called himself a eunuch or impotent in the play The Country Wife? That's Althea. Which play of Wycherley is an adaptation of Moliere's The Misanthrope? That's Plain Leader. In which year did the political chaos and instability end with the restoration of King Charles II to the throne of England? It was the year of 1660. सर फोपलिंग इज अ कैरेक्टर इन. सर फोपलिंग ये कैरेक्टर हम देखते हैं एथरेज के प्ले द मैन ऑफ मोड्स में. हु इज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ द रेस्टोरेशन एंड इन हिज वर्क्स वी हैव एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्शन ऑफ both the good and the evil tendencies of the age in which he lived and did. So these lines refer to John Dryden. Charles II was a big fan of drama. Dark clouds bring waters when the bright bring none. The above line is from The Pilgrim's Progress. तो फ्रेंड्स ये थे रेस्टोरेशन एज के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं. न्यू क्लासिकल एज के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा. बने रहिए मेरे साथ इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.